नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सीएम सिटी करनाल के सेक्टर 12 से, जहां पर आपको बता दें कि एक बहुत गंभीर मामला काफ़ी दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है, जिसमें एक बहन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने भाई को विदेश में मरवा दिया। इस तरह की जो जानकारी है वो विक्रम नाम का जो युवक है उसकी मां ने कुछ दिन पहले दी थी, जिसके बाद मीडिया में ये मामला काफ़ी ज़्यादा उछला और ग्रीस में इस समय बताया जा रहा है कि जो विक्रम है उसकी डेड बॉडी ग्रीस में इस समय मॉर्चरी हाउस में पड़ी हुई है और पिछले लगभग 5 महीने से जो बॉडी है वो ग्रीस में रखी हुई है और उस बॉडी को हिंदुस्तान वापस लाने के लिए किस तरह से जो विक्रम की मां है वो धरने पर बैठी हुई हैं और भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं। करनाल के कुछ सामाजिक लोग भी इस समय उनका साथ दे रहे हैं और सवाल यहाँ पर ये उठ रहे हैं कि जिंदा व्यक्ति को अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से लाने के लिए जब वो वहाँ पर कोई अपराध कर देते हैं तो जल्दबाजी में उसे भारत में वापस लेकर आया जाता है। लेकिन एक युवक जिसकी मौत पिछले 5 महीने से हो चुकी है और ग्रीस के मॉर्चरी हाउस में इस समय वो यानी कि उसकी जो डेड बॉडी है वहाँ पर पड़ी हुई है। लेकिन इन लोगों का आरोप है कि जिला प्रशासन, सीएम सिटी करनाल के प्रशासन को जिस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए थी, जिस तरह से तेज़ी के साथ इनके बेटे के शव को मंगवाना चाहिए था, उतनी तेज़ी के साथ काम करने की जगह प्रशासन हाथ पर हाथ रखकर बैठा हुआ है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अगर इसी तरह की कोई दिक्कत किसी नेता के बेटे के साथ हुई होती, किसी बड़े अधिकारी के बेटे के साथ हुई होती, तो क्या वो तमाम लोग इसी तरह आराम से बैठे होते? यहाँ पर ये बड़ा गंभीर सवाल है। इसके साथ साथ एक बड़ा अपडेट ये भी है कि जब ये मामला IBN 24 ने उठाया था उसके बाद जो विक्रम की बहन है और उसके प्रेमी है उसको करनाल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था इमिग्रेशन एक्ट के अंदर, IPC 370 के अंदर। वो दोनों इस समय जेल में है, लेकिन माँ इस समय भूख हड़ताल पर बैठी हुई है। माता जी से एक बार बातचीत कर लेते हैं। माता जी, कई दिन हो गए आपको बेटे की बॉडी आप मंगवाना चाहते हैं, क्या कुछ पूरा मामला था और क्या अभी तक आपको आश्वासन मिला है, सहयोग मिला है और आपको भूख हड़ताल पे क्यों बैठना पड़ रहा है? वो भी लोग हड़ताल पर बैठते हैं, लोग धरने पर बैठते हैं, भगवान के आगे बैठते हैं कि बेटा मुझे दिया जाए, आप बेटे की डेड बॉडी मंगवाने के लिए बैठे हुए? हाँ जी, बेटे की डेड बॉडी आ जाए मेरे दी। 5 महीने हो गए ने बेटा रुलन दिया है। चलो 3 तरीक ਨੂੰ पता लगा, जो 15-16 दिन हो गए ने सानू। हाँ जी। सब ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ डेड बॉडी आ जाए, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਾਤਾ ਸਬਰ ਹੋ। पर किसी ने नहीं, साड़ी अज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनिया नहीं अजे तक साडा कोई कि उन्होंने दोवां नूं रेस्ट कर लिया है, कि मतलब रेस्ट किया है, आग छड़िया भी चलो रेस्ट हो गए ने। कोई दूसरे जेडे ने वो बाहर लगे फिरदे ने कि रेस्ट तो क्या किया है उन्होंने, जदों मॉडल विच नहीं किया। मेरे बेटे का इन्ना, मेरे तो बेटा अपना वेखिया नहीं। क्या नाम है बेटे का? विक्रम। तो बेटी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि उसने करवाया ये? हाँ जी, बेटी नहीं करवाया, सकी बेटी। क्या नाम है बेटी का? प्रभजोत। तो ऐसा क्यों किया उसने बेटी? बस उन्हें विदेश कलिया सी, उन्हें इस विक्रम को कहा भी चलो तेनू बाहर करने आ। चलो घर विच इनके पापा की थे 19 साल हो गए ने डेथ हुई। तो आप भूख हड़ताल पे क्यों बैठे, क्या मांगे आपके और नहीं मानते तो क्या करेंगे? यही माननी है भी मेरे बेटे की डेड बॉडी आनी चाहिए है। जेडे बाहर घूमते पे ने उन्होंने रेस्ट होना चाहिए, पर मामा जेड़ा सुखदेव ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਂਡ भी होना चाहिए। सब पैसा वो भरदा है, तो असी गरीब बंदे असी पैसा नहीं भर सकते। मैं कित्थों पैसा भरा? मैं तो बिल्कुल। बेटा आपका बेटे की बॉडी कौन से देश में है? ग्रीस में। ग्रीस में। हाँ जी। तो अब SP साहब से मिले थे, DC साहब से मिले थे, कुछ हो रही है कार्रवाई? कोई अजे कोई कार्रवाई दस दे नहीं, कुछ नहीं अजे तो दसिया सानू, कोई गल नहीं हुई। तो क्या लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि साथ दें आपका? साथ देंगी, सरकार भी दे, सारिਆਂ ਨੂੰ मैं कहनी मेरे बेटे की डेड बॉडी आनी चाहिए। मैं अपना बेटा अपनी एक बारी वेख लवां। 5 महीने हो गए ने मैं अपने बेटे को तरसदी। क्या नाम है आपका? हरमीत कौर। तो देख सकते हैं आप कि बेटे की डेड बॉडी मंगवाने के लिए तस्वीर आप ऊपर देख सकते हैं। ये ग्रीस से घूमती घूमती जब तस्वीर हिंदुस्तान पहुंची, वायरल हो रही थी कि इस तरह का एक लड़का है जिसकी जो बॉडी है वो ग्रीस के मॉर्चरी हाउस में रखी हुई है। उसके बाद जब ये यानी कि तस्वीर घूमते घूमते इंडिया पहुंचती है, इंडिया से हरियाणा और हरियाणा से जब करनाल पहुंचती है तो पता लगता है कि ये इनका बेटा है जो काफ़ी महीने पहले ग्रीस चला गया था। उसकी बहन ने भेजा था। सुभाष जी हैं हमारे साथ। सुभाष जी, क्या कुछ मामले में अभी तक का अपडेट है? बहन को अरेस्ट कर लिया, उसके प्रेमी को अरेस्ट कर लिया है, बेटे के लिए भी मेरी अभी जो पुलिस अधिकारी उनसे बात हुई है, लाने की कार्रवाई चल रही है, तो धरना प्रदर्शन इस कदर क्यों बैठना पड़ा?
मैं पहले तो आप लोगों का नमस्कार करता हूं, आपके मीडिया को मैं बिल्कुल दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आप एक पूरे करनाल में आप ही ऐसे व्यक्ति हो जो आज हमारे बीच में आके बैठे हो। हम इस सिस्टम में ना 15 दिन से हम घूम रहे हैं, जितने नेता हैं, एसपी साहब हैं, डीसी साहब हैं, अनिल विज हैं, और संजय भाटिया से भी फ़ोन किया और वेदपाल से किया, योगी राणा से किया। हमने बहुत 15-16 दिन से हम प्रयास कर रहे हैं और बार बार उनके पास जाके भीख मांग रहे हैं, बार बार कहते हैं हमारी बॉडी मंगवाई जाए। बेटे की बॉडी की हाँ, भीख मांग रहे हैं। भीख मांग रहे हैं कि हमारी बॉडी को मंगवाया जाए। कहीं से कोई आज तक कोई मैसेज नहीं आया, किसी भी राजनेता ने हमारी कोई हेल्प नहीं की। खट्टर साहब ने नहीं की, सीएम अनिल विजय इन्होंने इनके पास भी गए थे, बड़े गिड़गड़ाए, इन्होंने भी कोई मदद नहीं की। हमने बड़ा सुना था कि अनिल विज जी गब्बर हैं और गरीब आदमी के बारे में बड़ा सोचते हैं, और बड़ी उम्मीद लेके हम कल उनके पास गए। 100-150 फ़ोन किए इधर उधर, जब जाके तो मेरी उनसे मुलाकात हुई और फिर वहाँ से भी कुछ ज़्यादा एप्लीकेशन दे दो, हम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने एसपी साहब को कहा था भी बाकी 2 आदमी रेस्ट हैं, बाकी फरार क्यों हैं। तो एसपी साहब के पास फिर आए हम, एसपी साहब से भी बोले हम, मखा जी दे हमारा, वो एसपी साहब भी यही कह देते हैं कि हाँ कार्रवाई हो रही है। लिखित में कोई कार्रवाई नहीं है। जब एसपी साहब लिखित में कार्रवाई कर रहे हैं तो हमें कोई उसकी डिटेल तो निकलवा के दें, कोई हमें पोस्टर तो दें लाके भी तुम्हारे ग्रीस में बात हो रही है, या वन मंत्री में बात की है, मंत्रालय में बात की है, या सीएम साहब से बात की है, या अनिल विज से बात की है। कोई भी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सिर्फ हमारे को एक जुगलेबाजी नज़र आ रही है, झूठा हमारे को सहारा दे रहे हैं। हमें जी मुझे एक बात बताइए, ये कोई किसी बड़े नेता का, सत्ताधारी नेता का बेटा होता, उनके परिवार का कोई होता, जब श्रीदेवी की मौत दुबई में हो गई थी तो तुरंत वहाँ से बॉडी आ गई, इस मामले में ऐसा क्यों? देखो, इस दुनिया में ना गरीब होना ही सबसे बड़ा पाप है। कैंसर से बुरी बीमारी है। कैंसर तो हो गया, आदमी मर गया, ये तो रोज बुए पे आके खड़ी हो जाती है। अमीर आदमी के जो चोचले हैं वो अमीरों के चोचले हैं। अब गरीब आदमी की कौन सुनवाई करेगा? गरीब आदमी को तो मर जाना ही ठीक है। आज माता कल भूख हड़ताल पे बैठी है, आज इसका बीपी भी डाउन हो रहा है, शुगर भी डाउन हो रही है। मैं कहता हूँ कि इसका जवान बेटा चला गया, किसी को भी इस बात की शर्म नहीं आई। मैं कहता हूँ कोई देखने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया, कोई नेता नहीं पूछने आया आज तक। कितनी बड़ी शर्म की बात है। माता भी कल बेटा मर गया, आज माता मर जाएगी, किसी को क्या चिंता है? किसी को कोई चिंता नहीं है। उपल जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ऐसे प्रशासन को, ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसी सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। सीएम साहब से कहना चाहेंगे कुछ? मैं सीएम साहब से यही कहना चाहता हूँ, सीएम साहब आपको एक वोट शहर में मांग के, भीख मांग के आपको सीएम बनाया था। इसलिए सीएम नहीं बनाया था आपको कि आज हमारे घर में तकलीफ है, हमारे घर में दुख है, आप चंडीगढ़ में आप हीटर के आगे बैठे हो हैं। हमने इसलिए नहीं आपको चुना था। हमने बाप से बहुत उम्मीद की थी भी हमारे शहर का सीएम होगा, हमारे काम होंगे, हम उनके जाके अपने दुखड़े रोएंगे। वो तो लुप्त हो गए हैं। सिर्फ हमें तो वहाँ भी एक ही बात महसूस हुई है कि सीएम साहब भी जुगलेबाजी कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं ना। हमें कुछ 14-15 दिन से कुछ नज़र आया है, ठीक है ना जी। हम तो बड़े बड़े लोगों के आगे हाथ भीख मांग ली, सब कुछ कर लिया, हमें कहीं से कोई नज़र नहीं आया। हम तो फिर भी हरियाणा सरकार से यही चाहते हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी डेड बॉडी मंगाई जाए और माता अपने हाथों से अपने बेटे का संस्कार कर ले। बस हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। हम समझ कर देखिए जी। हम किसी से कोई नौकरी नहीं मांग रहे, किसी से कोई पैसा, सरकार से कोई पैसा नहीं मांग रहे। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, करनाल के सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे 12 सेक्टर में हम धरने पे बैठे हैं, यहाँ आए और हमारी माता का दुख अपना बांटे आके। हमने किसी से कोई पैसे की कोई बेनती नहीं करनी है। सिर्फ आप हमारे से कंधा मिला के खड़े हो और हमारी डेड बॉडी मंगवाने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद। हनी भाई, कब से जानते थे विक्रम को? अब आप भी शुरू से लगे हुए, सूचना सबसे पहले आपने ही दी थी मेरे को कि इस तरह का मामला हुआ है सामने, तो क्या बताना चाहोगे? विक्रम तो मेरा पड़ोसी है, मेरा दीवार से दीवार मिलती है जी। बचपन से ही मैं इसको जानता हूँ। बड़ा अच्छा और नेक इंसान था, मदद भी करता था पब्लिक की। लेकिन इसकी बहन ने प्रेम प्रसंग में आके अपने भाई को ही मरवा दिया। पीड़ित परिवार है। 19 साल पहले इसके फादर साहब की डेथ हो गई थी। इसकी माता, जिसको पिछले 3 साल का था जब से इसको पाल रही हैं। देखो, माता को उम्मीद थी कि बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, लेकिन कहाँ सहारा बनेगा? उसकी डेड बॉडी रुल रही है जी ग्रीस में। हम गब्बर साहब, वो अनिल विज के पास गए, कहते हैं जी गब्बर है। कहाँ का गब्बर है जी? वो तो
किसी काम का नहीं। 150 तो पुलिस वाले खड़े हैं जी उससे मिलने के लिए, हमारी तो कोई सुनवाई नहीं है जी। हम तो प्रशासन से और जनता से यही अपील करते हैं जी, इसका विक्रम का ग्रीस से शव मंगवाया जाए और इसका पीड़ित परिवार का सहयोग करें जी। तो जो भी लोग इस समय ग्रीस में इस वीडियो को देख रहे हैं या ग्रीस में कोई व्यक्ति वहां पर रहता है तो वहां पर इस वीडियो को आप शेयर करें परिवार से। अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे ये नंबर दिया हुआ है 9996052605, इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं। सोनिया तंवर है, पहले उन्होंने इस यानी कि टेंट को अपना घर बनाया हुआ था, अपना आशियाना बनाया हुआ था, आज किसी और के साथ वो बैठी है। सोनिया जी, अब हर आदमी को न्याय धरने प्रदर्शन से ही मिलेगा? सर, जब तक प्रोसेस फॉलो नहीं होगा तब तक ऐसे ही शायद धरने पर बैठना पड़ेगा। मेरे केस में भी सेम हुआ था, 3.5 साल तक हम लोग धक्के खाते रहे, फिर 15 दिन जब यहाँ पर बैठे तो 8 गिरफ्तारी होगी, अभी फिर 1 गिरफ्तारी और होगी, तकरीबन अभी 9 गिरफ्तारियाँ हो गई हैं। तो मुझे भी अब ऐसा लगने लगा है कि अगर न्याय लेना है तो फिर धरने पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हैं। ग्रीस गवर्नमेंट और ग्रीस पुलिस डिपार्टमेंट जो है उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, अगर उनके वहाँ पर कोई इंडियन का शव मिला है या कोई FIR दर्ज हुई है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इंडियन एम्बेसी को फ़ोन करके ये कहें कि भाई यहाँ पर कोई आपका आदमी मिला है और आप इसके बारे में जानकारी लीजिए। हमें गवर्नमेंट की तरफ से किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। ये तो एक फ़ोटो वायरल हो गया जिससे माता जी को ये पता चला कि ये इनका बच्चा है। अदरवाइज तो सर ना तो वहाँ की गवर्नमेंट कुछ कर रही है ना हमारी कर रही है, लेकिन फिर भी हम लाखों रुपये करोड़ों रुपये का बजट फॉरेन मिनिस्ट्री के नाम पर उड़ा रहे हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री के नाम पर लाखों करोड़ों का जो बजट है वो उड़ जाता है और नीड ब्लेसिंग्स नॉट मनी की ओर से यहाँ पर गुरकीरत जी। गुरकीरत जी, अब अगली क्या प्लानिंग है? क्योंकि आपने देखा कि प्रदर्शन तो बहुत लोग करते हैं, सुनवाई सबकी नहीं होती। हमने 2 दिन का ही अल्टीमेटम दिया है। कल का जो दिन है वो देख लेते हैं कि सरकार क्या फ़ैसला सुनाती है, नहीं तो ट्यूसडे को जो माता के आंसू है वो हमारे जैसे युवाओं का खून खोलवाते हैं। तो अगर सरकार नहीं मानती, कोई बड़ा फ़ैसला नहीं सुनाती, कोई मिनिस्ट्री आके परिवार से बात नहीं करती, तो कुछ बड़ा हमने सोच रखा है वो इनके सामने ज़रूर करेंगे, जिनसे इनको ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचेगी। फिर ये जब इनकी सीटों के नीचे आग लगेगी फिर ये खुद ब खुद यहाँ आएंगे। वही चीज़ हम सरकार से चाहते हैं। आपके पास 1-1.5 दिन का टाइम है, अगर आप 1-1.5 दिन में चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। मतलब एक अगर मिनिस्ट्री लेवल पर देखें तो ये रोज एक दूसरे से बात करते ही होंगे। अगर ये चाहते होते तो पिछले 13 दिन 14 दिन में भी कर सकते थे, बट अभी तक कुछ नहीं किया। अगर इनको अब पता लग गया है कि धरने पर बैठ गया है और माताजी भूख हड़ताल पे है, अगर माताजी को इस दौरान कुछ होता उसकी सरकार जिम्मेवार होती है, क्योंकि धरना लगा ही क्यों है। 13 दिन अगर आपने काम नहीं किया तभी धरना लगा है, और धरने के बाद जब बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं आके जुड़ती है तो उनको इतना भी पता लग जाता है कि हमें 2 दिन में फैसला सुनाना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ बड़ा हम ही कदम उठाएंगे। कुछ बड़ा करने की तैयारी में जो युवा हैं वो यहाँ पर बैठे हुए, और इस पूरे प्रदर्शन के बीच जो इस समय उम्मीद की किरण है, हालांकि अगर बाहर आप देखेंगे तो बादल छाए हुए हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस प्रदर्शन के अंदर कहीं पर एक उम्मीद की किरण मुझे नज़र आ रही है। तो वो यहाँ पर बैठी हुई है, वो है प्रितपाल सिंह पन्नू, जिनके विदेशों में अच्छे संपर्क हैं, कई देशों की एम्बेसी और कई देशों के जो एम्बेसडर हैं वो उनकी जानकारी में है। पन्नू जी, आप भी कहीं ना कहीं जो परिवार का साथ देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ बातचीत हुई है, कुछ कोशिश ऐसी हो सकती है कि इस प्रदर्शन को से हटकर परिवार कुछ और तैयारियों में लगे, क्योंकि बेटे के शव की मांग कर रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो ये बड़े दुख की बात है कि अपने बच्चे के शव को मंगवाने के लिए आज परिवार को जो है वो प्रदर्शन पर बैठना पड़ा है। लेकिन क्योंकि मैं कई बार ऐसा हो चुका है कि इस प्रकार के कई पार्थिव शरीर हम लोग पहले भी मंगवा चुके हैं। पीछे भी शाहबाद के एक बच्चे का पार्थिव शरीर था, वो हमने कनाडा से मंगवाया था। भारत सरकार की जितनी भी एम्बेसीज हैं जो दूसरे देशों में हैं, उनके पास एक फ़ंड होता है जिसे वो कम्युनिटी वेलफेयर फ़ंड कहते हैं, इंडियन कम्युनिटी फ़ंड जिसे वो बोलते हैं। तो अगर जो पेरेंट्स सक्षम होते हैं अपने खर्चे पर मंगवाने के लिए तो वो अपने खर्चे पर मंगवाते हैं। अगर पेरेंट्स सक्षम नहीं है तो जो इंडियन हाई कमीशन होता है वहाँ पर उनको ये पावर होती है कि वो परिवार से एक एप्लीकेशन लेके उसको भारत सरकार के खर्चे पर उस शव को जो है वो भारत में भेजें। हम पहले ऑलरेडी 2-3 बार कर चुके हैं। जो ग्रीस में इंडियन हाई कमिश्नर हैं वो मिस्टर अमित लोगुन हैं, और मैंने उनसे संपर्क किया है। हमारे एक मित्र हैं केडी डेवल जी, जो आजकल आर्मेनिया के हाई कमिश्नर हैं, और जॉर्जिया और आर्मेनिया दोनों में वो इंडिया को हाई कमिश्नर के रूप में देखते हैं। उनके थ्रू अमित लोगुन जी से हमने संपर्क किया है, और मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ते में जो है वापसी की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन है। क्या होता है कि ये ऐसा नहीं है कि डेड बॉडी जो है वो कहीं एक जगह पड़ी और हमें उसको उठा के गाड़ी में रख के दूसरी जगह लेके आना है। डेड बॉडी को लाने के लिए, पार्थिव शरीर को विदेश से लाने के लिए कुछ प्रक्रियाएं हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जो पूरी करनी पड़ेगी।
मंडे को उन्होंने मुझे कहा है कि मंडे को वो पूरी लिस्ट मुझे भेजेंगे कि क्या क्या परिवार की तरफ से उनको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, और वो डॉक्यूमेंटेशन जाने के बाद ऑलरेडी जो है वहाँ जो ग्रीस के अंदर इंडियन हाई कमीशन है उसमें एक अधिकारी जो सेक्रेटरी रैंक का होता है, उनकी ड्यूटी लग चुकी है इस केस को परस्यू करने के लिए। आपने करवाया फिलहाल सब? नहीं, चलो सभी का एफर्ट है। एसपी साहब की तरफ से भी लेटर गया था, उनके लेटर पर भी जो है वहाँ जो इंडियन हाई कमीशन है उन्होंने जो है जवाब मांगा था। आगे से जो वहाँ की पुलिस अथॉरिटी हैं उनसे भी जवाब मांगा गया है कि किस आधार पर कैसे इनकी डेथ हुई है, कहाँ पर, सारा वो जवाब मांगा गया है। लेकिन हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं इसमें कि जो हमारे रिलेशंस हैं, हमारे बहुत से मित्र हैं जो आईएफएस हैं, विदेश मंत्रालय में कुछ मित्र हैं जो आईएफएस हैं, उनसे भी मैंने संपर्क किया है और उनके माध्यम से मिस्टर अमित लोगन जो है वो झारखंड से हैं, बेसिकली वो अभी वहाँ इंडियन हाई कमिश्नर हैं, तो उनको संपर्क किया गया है। मंडे को मेरे को जो है वो लिस्ट भेजेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट परिवार की तरफ से चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले हफ्ते तक जो भी प्रोसीजर है, क्योंकि इसका एक पूरा प्रोसीजर है, हम पहले भी जब लेकर आए थे तो पूरा प्रोसीजर होता है, वो पूरा प्रोसीजर हम अगले हफ्ते में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो भी वहाँ से फ़्लाइट आएगी उस फ्लाइट के अंदर जो है, क्योंकि डेड बॉडी लाने का पूरा उसका वो कॉफिन तैयार होता है, उसके अंदर वो बॉडी आती है, फिर यहाँ कस्टम वालों को इन्फॉर्म करता है, फिर कस्टम क्लियरेंस होती है, उसका कुछ जो भी सिस्टम है। परमात्मा ने चाहा, बाकी ये बहुत दुखद घटना है। ऐसा किसी का जवान बच्चा जो घर से ये सोचकर भेजा गया हो कि कमाएगा और परिवार के लिए जो है कुछ अच्छा करेगा, जो परिवार आगे बढ़ेगा, उनके लिए कुछ मददगार होगा, अगर उसका इस प्रकार से मर्डर हो जाता है तो ये बहुत, मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही दुख की घटना है। लेकिन मैं एक ना आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर अपील करना चाहूँगा, जितने लोग भी सुन रहे हैं, कि मेरा सभी से, माँ बाप से, परिवारों से अनुरोध है कि हम अपने बच्चों को इस प्रकार के एजेंट जो बहका कर, जो झूठी बातें करके और ये दिखाकर कि मेरे आगे बड़े संबंध हैं, मैं आपके बच्चे को निकाल दूंगा, चिंता ही मत करो, आपका बच्चा पहुंच जाएगा, सही जगह पहुंच जाएगा, ऐसे एजेंटों के बहकावे में ना आए। ये जितना डोंकी सिस्टम है इसके अंदर हम अपने बच्चों को पैसा भी लगा रहे हैं, अपने ज़मीन जायदाद बेचकर अपने बच्चों को सेटल करने के लिए पैसा भी लगाते हैं, और उसके बाद हमारे बच्चे जंगलों में धक्के खाते हैं। मेरे कई ऐसे साथी हैं जो मुझे बताते हैं कि जो बच्चे जब वहाँ जाते हैं तो जिस जंगल से वो जा रहे होते हैं उसमें रास्ते में कई लाशें पड़ी होती हैं, वो देखते जाते हैं कि कई लाशें पड़ी हुई हैं, और वो जो ले जाने वाले डोंकी वाले लोग वहाँ के हैं वो मोस्टली स्मगलर होते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कोई पीछे रह रहा है, वो तो अपनी उसमें चलते जाएंगे, जो उनके साथ मिल गया, जो पीछे छूट गया, उनको कोई मतलब नहीं है, मर गया, जी गया, खाने के लिए वो प्रॉपर देते नहीं है, भूखे पेट वहाँ चलना पड़ता है। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है, लीगल तरीके बहुत हैं बाहर जाने के, हम लोग ऐसे एजेंटों के चक्कर में ना फंसें। पीछे हरियाणा में एक बड़ी कार्रवाई हुई थी, सिट बनाई गई थी, ऐसे सभी एजेंटों को अंदर फेंका गया था, लेकिन जैसी है वो प्रक्रिया ढीली हुई है, इस प्रकार के एजेंट जो हैं फिर सिर उठाने लग गए हैं, फिर एक्टिव हो गए हैं। मेरा सरकार से भी अनुरोध रहेगा कि जितने भी एजेंट जो हैं जो इस प्रकार के इलीगल तरीकों से बच्चों को बाहर भेजते हैं, उन सबको अंदर किया जाए और कुछ ऐसा प्रबंध किया जाए कि उनकी सालों साल जमानतें ना हो, ताकि बहुत से बच्चे जो हैं इस प्रकार मरने से बच सकें। और सख्त मैसेज भी हम लोग क्या होता है कि परिवार के साथ हैं। मुझे सुभाष जी का फ़ोन आया था, सुभाष कोच जी, मैंने उनको एक ही बात कही थी कि सुभाष जी, मैं बहुत ज़्यादा सामने आऊँ या ना आऊँ, बैठूँ या ना बैठूँ, लेकिन मुझे पता है कि इसकी प्रक्रिया क्या है और आप निश्चिंत रहें, मैं कर रहा हूँ। और कल रात को इनको मैंने फ़ोन पे बताया था कि वहाँ बात हो गई है सारी, मंडे को डॉक्यूमेंट देंगे वो, और जो डॉक्यूमेंट कहेंगे हम यहाँ से तुरंत जो है दूसरे तीसरे दिन में पूरे करके भेज देंगे, और परमात्मा ने चाहा तो अगले हफ्ते तक जो है बॉडी को लाने की कार्रवाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। जो बातें आपने कही उससे मुझे लगता है कि इस टेंट में जितने भी लोग बैठे, एक बार दिखा दो, सभी को विश्वास हो रहा होगा, एक कॉन्फिडेंस बनता है सबका। ये जो कॉन्फिडेंस है ये प्रशासन क्यों नहीं दे पा रहा परिवार को, यहाँ इनको क्यों बैठना पड़ा? अगर इसी तरीके से उनको बता दिया गया होता तो मुझे लगता है सब लोग अपने घर बार छोड़ के इतनी ठंड में इस तरह से ना बैठते, खासकर विक्रम की माँ। देखिए मेरा ये मानना, कमी कहाँ आती है मैं बताता हूँ कि कुछ ना लोकल लेवल पे फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। एक तो यहाँ की फॉर्मेलिटीज़ हो गई, एक जो फॉर्मेलिटी है ग्रीस में भी करवाई जानी है। तो जैसे हम पहले लेकर आए थे, कनाडा से लाश लेकर आए थे, एक हम इटली से लेकर आए थे, तो वहाँ जो व्यक्ति मरा था उसके सज्जन मित्र कुछ ना कुछ वहाँ पर थे उस लोकल फॉर्मेलिटी को पूरा कराने के लिए। यहाँ मैंने सुभाष जी से बात की थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ग्रीस में हमारा कोई व्यक्ति नहीं था जो लोकल फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरा करा पाए, जो वहाँ पे करवा पाए। और अल्टीमेटली फिर हमने हाई कमिश्नर से अभी ये रिक्वेस्ट किया कि सर इनका कोई लोकल व्यक्ति नहीं है जो फॉर्मेलिटी पूरी करा पाए, आप काइंडली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अपने ही किसी व्यक्ति को डिप्यूट करें, जो भी फॉर्मेलिटी करनी है यहाँ वाली हम करवा के भेज देंगे, वहाँ वाली जो हो सकती हैं वो आप ही करवाएं, वहाँ उनका कोई व्यक्ति नहीं है जो पूरी कर सके। तो मुझे लगता है कि प्रशासन जो है इस प्रकार के मामलों के अंदर जो है, प्रशासन क्योंकि होते रहते हैं, तो प्रशासन को ये चाहिए कि प्रशासन एमईए से पूरी गाइडलाइन मंगा ले
कि गाइडलाइन क्या है, क्या क्या फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, नंबर 1। नंबर 2, अगर वहाँ व्यक्ति का कोई भी नहीं है तब क्या फॉर्मेलिटी है। नंबर 3, अगर व्यक्ति का इतना जुगाड़ नहीं है कि वो अपने पैसे से बॉडी को वापस मंगा सके, उसके लिए क्या प्रोविज़न है। ये सारे प्रोविज़न एमईए ने ऑलरेडी रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि प्रोविज़न नहीं है, सारे प्रोविज़न है कि अगर परिवार के पास पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट हमने जो कनाडा से बॉडी शाहबाद के बच्चे की मंगाई थी, जवान बच्चा था, स्टडी करने गया था, 1 रुपया उसका नहीं लगा। केवल शाहबाद से एयरपोर्ट से लाने के लिए जो गाड़ी लेकर गए थे वही उनका खर्चा आया, उसके अलावा 1 रुपया उसमें नहीं लगा। करमजीत सिंह मान थे, करनाल से हैं, वहाँ पर वो हरियाणा कल्चरल सोसाइटी चलाते हैं, उन्होंने उस समय जो है सहयोग करके वहाँ की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करवाई थी। ऐसे इटली से लेकर आए थे, तब भी वहाँ इटली के जो साथी थे उन्होंने पूरी करवा दी थी। तो प्रशासन को यही चाहिए कि वो सारा इस प्रकार के मामलों में रादर हो सके तो एक किसी अधिकारी को अलग से डिप्यूट किया जाए जो इसकी पूरी जानकारी रखे और परिवारों को धक्के ना खाने पड़े। कोई भी परिवार धरने पर नहीं बैठना चाहता, ठंड है, इस काम के लिए परिवार कोई भी धरने पर नहीं बैठना चाहता। ये मजबूरी में परिवार धरने पर आता है जब उन्हें लगता है कि हमें सही तरीके से गाइड नहीं किया जा रहा। इसमें सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो परिवार को सही तरीके से गाइड करना, क्योंकि परिवारों को नहीं पता होता कि बॉडी कैसे मंगाई जा सकती है, उसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है, हमें क्या करना है, प्रशासन की क्या भूमिका है। तो ये अगर प्रॉपर तरीके से परिवारों को गाइड किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि परिवार को इस प्रकार धरने पर बैठना पड़ेगा। बाकी हम लोग सामाजिक तौर पर हमारी एक जिम्मेदारी है, हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं। परमात्मा ने चाहा तो अगले हफ्ते तक जो है इसमें एक, मैं इसे अच्छी खबर तो नहीं कह सकता क्योंकि किसी की डेड बॉडी आनी अच्छी खबर तो नहीं है, पर चलो परिवार को इतनी एक संतावना होती है कि हमारा जो बच्चे का शरीर है वो विदेश में रुलने की बजाय कम से कम अपने हाथों से हम उसका संस्कार कर पाएंगे। तो आखिरी जो क्रियाक्रम है वो कम से कम हो पाए, इसीलिए जो परिवार है वो धरने पर बैठे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक उम्मीद की किरण है और उस किरण ने बताया कि किस तरह से उन्होंने खुद अपने लेवल पर जो वहाँ के हाई कमिश्नर है उनसे संपर्क किया। और फिलहाल अब देखना ये होगा कि क्या जिला प्रशासन करनाल की ओर से जो विक्रम की माँ है उनको इस तरह का जो विश्वास है वो दिलाया जाता है, क्या इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जाता है कि वो कम से कम इस धरने से उठ जाएं। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जब ये खबर जाएगी तो जाहिर तौर पर जो बाहर के मुल्क हैं, बाहर के देश हैं और ख़ासकर हमारे आस पड़ोस के देश हैं, वहाँ पर एक अच्छा मैसेज नहीं जाता कि हिंदुस्तान के अंदर अब अपने बच्चों की बॉडी, डेड बॉडी विदेशों से मंगवाने के लिए जो माँ बाप हैं, जो भाई बहन हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं, जो उस शहर के लोग हैं, उन्हें भी धरने प्रदर्शन पर बैठना पड़ रहा है। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं एवेंट 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।